गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट का एक चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर का जो क्वेश्चन आईएससी 2019 में आया था उसको डिस्कस करूंगा, सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये सामने आपके क्वेश्चन रख दिए जिसमें 5 क्वेश्चन था एक्चुअली ABCDE करके। यहाँ पर बोला जर्नल एंट्री करना है। जूम लिमिटेड इशू 6000 डिवेंचर ऑफ 100 each एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 5 years आल्सो एट पार। यहाँ पे 6000 डिवेंचर इशू होगा 100 रुपया वाला। 6000 डिवेंचर अगर 100 रुपीज का इशू होता है तो 6 लाख रुपया हुआ। और रिडीमेबल एट पार ये नॉर्मल है। 2 नंबर देखिए, बी नंबर दूसरा कंपनी जोला लिमिटेड इशू 5100 ईच डिवेंचर है, 100 ईच, डिस्काउंट एट 10%, रिडीमेबल एट पार। केस वही है, ऊपर वाला इशू एट प्रीमियम था, ये इशू एट डिस्काउंट है, बट देखिए दोनों रिडीमेबल एट पार है। ओके, ये सी नंबर अलग क्वेश्चन हो गया। ज्यूबिक लिमिटेड इशू 12 लाख रुपया का डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार। तो डिवेंचर इशू 3 हो सकता है, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, और तीनों का केस में है रिडीमेबल एट पार। तो ये जो नॉर्मल हम लोग इशू बताते हैं वही इशू है। नंबर 4 में देखिए इशू एट प्रीमियम है, लेकिन अब केस बदल रहा है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। यहां पर रिडेम्पशन के वक्त प्रीमियम है। और इसका ई नंबर पोर्शन में चलते हैं। यहां देखिए एमरलैंड लिमिटेड इशू 3000 डिवेंचर एट ए डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट है और रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो एक तो डिस्काउंट है 3 लाख के ऊपर 7% 21,000, और फिर 10% प्रीमियम है 30,000। तो लॉस हो गया हमारा 21,000 और 30,000 51,000। चलिए देखते हैं इसका एंट्री कैसे किया जाएगा। अब प्लस यहाँ एक बात और देख लीजिए, ऑल द कंपनी राइट ऑफ लॉसेस इन द ईयर, जिस ईयर में लॉस होगा उस ईयर में उसको राइट ऑफ भी कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिए फॉर्मेट। सबसे पहले ए नंबर होगा तो इसको देते हैं ए नंबर, लिखा हुआ था ए नंबर। देखिए आप ए नंबर को देखिए, जूम लिमिटेड 6000 डिवेंचर इशू करेगा 100 ईच और रिडीमेबल एट पार। ओके, तो यहां पर 6000 डिवेंचर अगर इशू करते हैं तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख रुपया, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। तो 6000 डिवेंचर 100 रुपया वाला इशू एट पार था तो 6 लाख रुपया मिला। अब इसको हम लोग डिवेंचर अलॉट कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, डिवेंचर का परसेंटेज 12 था, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ये भी 6 लाख रुपया, बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 6000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ओके, तो यहां पे हम लोग 6000 डिवेंचर 100 रुपया वाला इशू किए एट पार, तो 6000 का 6 लाख, तो 2 एंट्री कर दी, एप्लीकेशन पाए और डिवेंचर अलॉट कर दिए। अब चलते हैं बी नंबर के तरफ। बी नंबर में कोई जोला लिमिटेड है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन रखे, जोला लिमिटेड 5000 डिवेंचर इशू करेगा। अब 5000 डिवेंचर 100 ईच है, डिस्काउंट है 10%, तो 5000 डिवेंचर का 5 लाख, 10% डिस्काउंट 50,000, तो 9,50,000 मिलेगा। यहाँ भी रिडीमेबल एट पार है। अब आते हैं यहाँ पे
5000 डिवेंचर इशू करेंगे 100 रुपया ला 10% डिस्काउंट पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000 डिस्काउंट बाद देके। नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, अब इसको हम लोग डिवेंचर अलॉट करेंगे। तो डिवेंचर अलॉट करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,50,000 डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू डिवेंचर का परसेंटेज था 13 टू 13% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। बीइंग allotment of 5,000 13% debenture of rupees 100 each at a discount of 10%। बोला हुआ था जो भी लॉस होगा उसको सेम ईयर आपको राइट ऑफ कर देना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये 50,000 जो डिस्काउंट था इसको राइट ऑफ कर दिए। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर। ओके, तो पहला वाला जो किए थे वो इशू एट पार था, सिंपल था, 2 एंट्री। अब दूसरा वाला भी इशू एट डिस्काउंट था तो डिस्काउंट डेबिट हो गया। क्वेश्चन में बोला था कि डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है तो 1 एंट्री बढ़ा दिए। अब चलते हैं सी नंबर की तरफ। ये जो बना है ये था बी नंबर, ठीक है। अब चलते हैं सी नंबर की तरफ। सी नंबर में कोई ज्यूबिक लिमिटेड है, ये देखिए कोई ज्यूबिक लिमिटेड है, 11% डिवेंचर इशू करेगा, 12 लाख रुपया फेस वैल्यू है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 60,000 प्रीमियम आएगा, 12,60,000 और रिडीमेबल एट पार है। ओके, तो ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। तो पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा प्रीमियम के साथ, तो वो 12,60,000 हो जाएगा। तो पहला एंट्री देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 12,60,000, 5% एक्स्ट्रा मिलेगा प्रीमियम का पैसा। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। अब इसको 12 लाख का डिवेंचर इशू करेंगे और 60,000 रुपया को प्रीमियम में लेके चले जाएंगे, ठीक है। 11% डिवेंचर है तो एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,60,000 टू 11% डिवेंचर अकाउंट 12 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 60,000। नरेशन देंगे, बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम 5% हो गया। तो ऐसे करके देखिए इशू ऑफ डिवेंचर एट पार कर दिए ए नंबर, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट किए बी नंबर, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम किए सी नंबर, तीनों का तीनों रिडीमेबल एट पार था, इसलिए
एंट्री में कोई डिफरेंस फर्क नहीं आया। अब आते हैं डी नंबर की तरफ। डी नंबर में देखिए कोई रूबी लिमिटेड है, ठीक है। यहां पे देखिए रूबी लिमिटेड है कोई। रूबी लिमिटेड 5 लाख रुपया का 12% डिवेंचर इशू करेगा एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 5 लाख का 5% तो 25,000 रुपया मिलेगा। और उसके बाद बोला रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो 10 ईयर आफ्टर जब इसको रिडीम करेंगे तो 10% प्रीमियम होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू तो 50,000 हो जाएगा। 10% प्रीमियम है तो 50,000 हो गया। अब इसको हम एंट्री करते, पहले इशू किया जाए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 525 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 525 being application and allotment money received। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिला। अब इसको हम लोग डिवेंचर अलॉट करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 525, एक लाइन गैप रखते हैं। उसके बाद है टू 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर तो 5 लाख का ही था। 25,000 जो था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था 25,000। अब बोला था रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसका 10% बोला था तो 50,000 होगा। एंड दिस 50,000 इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कहलाता है 50,000। अब देखिए मेकअप हो गया। इसका नरेशन होगा बीइंग allotment of debenture at a premium of 5%, redeemable at 10% प्रीमियम। अब बात हुआ था कि जो लॉस है उस लॉस को राइट ऑफ कर देना है। अगर आप देखो तो यहाँ लॉस है 50,000, तो उसको राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से 25,000 का सपोर्ट मिलेगा। अब 25,000 का सपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 का सपोर्ट देगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ये 25,000 का सपोर्ट देगा। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 50,000 बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। चूंकि क्वेश्चन में बोला था कि कोई प्रकार का अगर लॉस होता है, डिस्काउंट होता है, तो आप उसको उसी ईयर में राइट ऑफ कर दीजिएगा। तो राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले लाते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर सफिशिएंट बैलेंस न हो तो फिर उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल लाते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ही न हो तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएल से लाएंगे। ओके। और एक बच गया ई नंबर। ई नंबर को आपको देखना होगा। पहले ई नंबर में है क्या, ये देखिए। ई नंबर ले आए आपके सामने। इमरलैंड लिमिटेड 3,000 डिवेंचर इशू करेगा, 7% डिस्काउंट है। 3,000 डिवेंचर 100 रुपया वाला मैंने 3 लाख हुआ और 7% डिस्काउंट हुआ 21,000। याद रहे इस बार फिर से रिडीमेबल एट प्रीमियम एट 10%। तो रिडीमेबल एट प्रीमियम 10% दैट इज 30,000 लॉस ऑन इशू हुआ। तो चलिए पहले इसका एंट्री करते हैं, इशू का, साथ में रिडीमेबल का लॉस मेंटेन करेंगे। ओके। तो ये रहा आपके सामने ई नंबर। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा लिया जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट 21,000 21,000 7% के हिसाब से आया, कम हो जाएगा तो 279,000, 3 लाख से कम कर दिए। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब हम लोग डिवेंचर को अलॉट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर डिवेंचर को अलॉट करेंगे तो डिस्काउंट है, तो उसको देखिए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये 279 होगा। यहां लाएंगे 9% डिवेंचर अकाउंट, ये 3 लाख। तो इसका 7% डिस्काउंट होने वाला है, वो डिस्काउंट बाद में लिख लेंगे 21,000, लेकिन रिडेम्पशन पे प्रीमियम बोला है 10%, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 10%, तो 30,000। यहां पर एक्चुअली ये 51 हो जाएगा। अब 21 और 30 मिला के 51, और दोनों का नाम एक ही कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। यहां डिस्काउंट का 21 लेंगे, अब प्रीमियम का 30 लेंगे, तो 51 मेकअप हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%, at a discount of 7% and redeemable at 10% प्रीमियम। अब बात होता है, ये जो लॉस या डिस्काउंट है, इसको राइट ऑफ करना होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 51,000। नरेशन होगा बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। ओके, तो ऐसे करके हम लोग बना दिए नॉर्मल। अगर आप समझो तो इशू ऑफ डिवेंचर होता है, इशू ऑफ डिवेंचर होता है तो एट पार होगा ए नंबर, एट प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट है बी नंबर, प्रीमियम है सी नंबर। लेकिन इसमें तीनों केस में रिडीमेबल एट पार था, तो लॉस ऑन इशू का बात नहीं हुआ। लेकिन बाद में डी नंबर जब आया तो इशू एट प्रीमियम था, तो रिडीमेबल एट प्रीमियम था, तो लॉस ऑन इशू आया। ई नंबर में इशू एट डिस्काउंट था और रिडीमेबल एट प्रीमियम था, तो ये लॉस इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।